माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंडा माफिया हैं, साफ सुथरा छवि के नेता हैं। क्या कहा जाएगा, कायरों का पहचान, जो कायर होते हैं, जो छुप के वार करते हैं। देखिए, जब मैं भी बीजेपी से डर रही हूँ, मैं भी तो कह रही हूँ कि हम आपके मुख्यमंत्री नहीं, हम गुंडा माफिया के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के कर्मचारी ने कह दिया कि एप्लीकेशन ले लिया, अपने घर जाओ। यहाँ हमें पुलिस वाले छोड़ के गए हैं, गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के लेके गए हैं। अगर हम नहीं आते तो वो हमें पीटने के लिए तैयार खड़ी थी। मारने तैयार थी। हाँ जी, महिला पुलिस भी और जेंट्स पुलिस भी। कोई सहयोग नहीं, बल्कि सरकार ने मेरी जमीन खा ली। पीडीएम रहेगा सुरक्षित रही। पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलती हैं, मिलने के बाद उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। मेरे साथ मालती यादव से पूछूंगी, आपके साथ रही पूजा पाल जी, उनका विचार कैसे रहा? देखिए, जब तक हमारी पार्टी में थी तब तक उनको कोई खतरा नहीं था। तब तक हम जो है हमारी पार्टी में आती थी, मीटिंगों में, बैठकों में, या जो ना विधानसभा में, या जहां भी होती थी, मिलती थी, व्यवहार भी अच्छा था, बातचीत भी होती थी। ये बताइए, जब तक हमारी पार्टी में थी तब तक आप सुरक्षित थी। आप जो है बीजेपी में चली गई तो आप सुरक्षा महसूस कर रहे हैं कि आप सुरक्षित नहीं है। तो भैया, जिसकी पार्टी में है उसकी उसमें जो है सुरक्षा ढूंढिए ना जी। आपको चाहिए उसमें सुरक्षा ढूंढिए। और क्या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंडा माफिया हैं, साफ सुथरा छवि के नेता हैं, एक दागी जो ना दागी नेता नहीं है भाई। पीडीए के जननायक है, जनता के जननायक है। आज जनता इतना विश्वास कर रही है। आप देखते हैं, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई भी कुछ नहीं होता है कि हाँ वो उनका काफिला गुजरने वाला होता है ना, जरा से जनता को पता चल जाता है ना, तो 100-200 लोग ऐसे बिना कोई किसी शासन प्रशासन के तोड़ लगा लेते हैं, खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का झलक पाने के लिए। अच्छा, आज बहुत बड़ी बात कही कि पूजा पाल चिट्ठी खुद ना लिखकर किसी लिखा है, ऐसा क्या लगा? इसके लिए क्या कहा जाएगा, कायरों का पहचान, जो कायर होते हैं, जो छुप के वार करते हैं। देखिए, चोरों की तरीके उन्होंने पहले हमारे विपरीत में जाके वोट किया, ठीक है, नोचने वाला काम। चोरों के तरीके उन्होंने पीछे के दरवाजे से जाके प्रचार किया, ठीक है। अरे भाई पूजा पाल जी बहन, अगर आपको टेसुआ बहाना है, इतने बुरा ही लग रहा है ना, अगर इतना लग रहा है कि अपमानित हो रहे हो, तो इतना करोड़ों महिलाएं समाजवादी में, उनका अपमान नहीं हो रहा, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनको शब्द नहीं हो रहा, उनको डर नहीं है। अरे भैया, मैं भी बीजेपी से डर रही हूँ, मैं भी तो कह रही हूँ। सूरज सिंह जो है हमारे साथ में, ये देखिए माँ बेटी है भैया, बीजेपी कार्यालय पे गई है। कहाँ है, कैसे मिला? यही कार्यालय पे भैया, सुबह से यहाँ परेशान है। जानते हैं, इनके बेटे की हत्या हो गई। ये इनकी बेटी है, अभी कुंवारी है, इनकी 40 बीघा खेती गुंडा माफियाओं ने कब्जा कर लिया, माफियागिरी करके, ठीक है। माँ बेटी दोनों भटक रही, माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-2 बार मिल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। आज जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के गेट पे बैठी रही सुबह से, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के, चाहे वो नेता रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, चाहे वहाँ का शासन रहा हो, चाहे प्रशासन रहा हो, ठीक है, हमने नहीं देखा, लेकिन पुलिस की गाड़ी से इन बहन को, इस माँ को लाके यहाँ हमारे कार्यालय पे छोड़ गया। मुख्यमंत्री आवास से लाके सपा कार्यालय छोड़ दिया। तो अब इसी से चाल और चरित्र आप देखिए दोहरा। अगर तुमको न्याय नहीं देना है तो आप उनको कह देते कि हम न्याय नहीं दे पाएंगे, आप जाइए, हम आपके मुख्यमंत्री नहीं, हम गुंडा माफिया के मुख्यमंत्री हैं। सही बात है। आप बताइए, इनका उम्र आप देख रही हैं, ये दर भटने के लायक है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम कहते हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारा काम है कि जहाँ गलत होगा हम न्याय मांगेंगे। अगर इस माँ की भी सुन लीजिए आप, इस माँ की भी गुहार है, इस बहन की भी गुहार है कि इसको आप न्याय दीजिए। समाजवादी कार्यालय में जो आप छोड़ दिए, ये बहुत बड़ा गलत किया है। आप जांच करके कार्रवाई करिए। और पुलिस वाली महिला इनके पैसे और मोबाइल बीजेपी कार्यालय, और इनके भैया इनके पैसे और मोबाइल भी छीन लिया गया है। हम योगी बाबा से मिलने गए थे, मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं, योगी बाबा नहीं मिले, उनके कर्मचारी मिले, एप्लीकेशन ले ली। और गई थी? सुबह गई थी मैं। कितनी देर बैठी? मैं 7 बजे गई थी। सुबह से 7 बजे से मैं वहीं पे बैठी हूँ। तो वहाँ अधिकारी ने क्या कहा? वहाँ के कर्मचारी ने कह दिया कि एप्लीकेशन ले लिया, अपने घर जाओ। क्या दिक्कत है आपकी? मेरे भाई ने और मेरी मम्मी के मायके वालों से मुकदमा था, जजमेंट था हाई कोर्ट का। कमिश्नर साहब भी हमारे घर जांच करके आए हैं। उन्होंने मुकदमा चलते चलते जब जजमेंट हुआ, बड़े भाई को के साथ मिलके छोटे वाले की हत्या कर दी, और सारी जमीन जायदाद जो मायके की है, मायके वालों ने, मम्मी के ताऊ चाचाओं ने कब्जा ली, और जो पीहर की है उनके बेटे अरविंद ने, सरापी ने कब्जा ली। तो सपा कर आप कैसे आ गई? यहाँ कैसे आ गई? यहाँ हमें पुलिस वाले छोड़ के गए हैं, गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के लेके गए हैं।
अगर हम नहीं आते तो वो हमें पीटने के लिए तैयार खड़ी थी। अच्छा तो मारने के लिए तैयार थे? हाँ जी, महिला पुलिस भी और जेंट्स पुलिस भी। क्या कहा, क्या करेगा वो? कि जल्दी चलो, यहाँ से नहीं जाओगे फिर धक्का मुक्की से निकाल दिया जाएगा। तो न्याय मतलब नहीं मिला आपको? नहीं मिला हमें। यही है और एक बार नहीं, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। कितनी बार मुलाकात हुई आपसे? 2 बार तो मैं योगी बाबा से मिल चुकी हूँ। 2 बार योगी से मिल चुकी हैं? हाँ जी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, मेरे फोन पे मैसेज तक नहीं आता जो मेरी एप्लीकेशन लेते हैं। अच्छा। और सारी दुर्घटना अधिकारी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। मदद नहीं करते। घर सारा फुटका पड़ा बेटा, बैठने को भी जगह नहीं। सारी रात न्यू रहे, चक्कर पर जागते रहे। अच्छा। और मुझे तो ऐसी फिर पूरी रात को इन्हें मारने के लिए फिरे। एक तो सो गए और एक जाग गए। मतलब इतना डर है? हाँ, बहना खतरा है। घंटे हमारे देखो, चपेरे बदमाश हाँ, फिरते हैं, बदमाश कहते हैं बहुत बुरी तरह से देखो, हमें बचा रहे। तो ज्यादा संपत्ति क्या है? हाँ, 40 बीघा जमीन है, अच्छा, उसी के लिए लोग पीछे पड़े हैं? उसी के लिए पीछे पड़ी हूँ। सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता? सरकार से कोई सहयोग नहीं, बल्कि सरकार ने मेरी जमीन खा ली। कर्मचारी काम नहीं कर रहे, जमीन को खा रहे हैं। थाने में पैसा भर दिया, नहीं सुनवाई हुई। डीएम को पैसा भर दिया, नहीं सुनवाई हुई। आपने पैसा दिया? नहीं, हमने नहीं, मेरे भाई ने, मेरा भाई अरविंद और इनके मई के वाले देते हैं। तो आपका भाई आपको दुश्मन बना, फिर सरकार सुन- बहुत ज्यादा। 30 साल से हम 15 साल से न्यारा रहा है, 30 साल से हमारी बोलचाल नहीं है उससे। माता जी मुखर्जी मिली कि नहीं मिली थी? माता जी मिली थी। ये भी मिली थी? हाँ जी, मिली। क्या बाबा जी ने क्या कहा था आपसे? बाबा जी ने कहा जाओ कार्रवाई करते हैं। बस खाली आश्वासन हाँ, नहीं बस था? नहीं कह के उनके नहीं कह के छाड़े हैं। देख लेंगे। अच्छा। हाँ जी, नहीं कह के छाड़े हैं। वीडियो भी बनी थी जब हम बाबा से मिले थे। मैंने में रो के भी कहा था कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। यूपी में लगातार योगी का जनता दरबार लगता है और जनता व्यथित होकर परेशान होती है। 2 बार मिलती है। सोचे इन माँ की उम्र क्या होगी? तनी मदद कर दो। ये अपने से परेशान है। जनता दरबार जाने के बावजूद खुद मुलाकात होती है, 2 बार मुलाकात, उससे आश्वासन मिलता है, कोई भी उनका इलाज नहीं होता। योगी के अधिकारी हाँ क्या पड़ा, मैं इस बालक को लेके कन्या देवी को, जी। ये मेरे पूज्य चीज है। अच्छा। तो ये कौन है आपकी? ये बेटी है। बेटी? हाँ, सोचिए ये माँ बेटी योगी के राज में दर दर न्याय के लिए भटक रही है और मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुकी हैं। आश्वासन नहीं मिलता उनसे कि कार्रवाई होगी, सिर्फ आश्वासन। और अधिकारी भी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए थे मुलाकात के लिए, सुबह 8 बजे गई और 12 बजे मुख्यमंत्री की पुलिस लाकर इसे सपा कार्यालय में छोड़ दी थी। 12 बजे नहीं, 2 बजे, 2-2:30 बजे छोड़ देखिए 2 बजे इनको यहाँ छोड़ जाती है। सोचिए कितनी बुरी दशा है, क्या न्याय। 0 टॉलरेंस की बात की जाती है। माँ बेटी मुख्यमंत्री दरबार जाते हैं, वहाँ मुलाकात नहीं होती। 2 बार मुलाकात हो चुकी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर कैसे, कब तक 0 टॉलरेंस नहीं चलेगी? योगी राज में कहें तो माँ बेटी भी सुरक्षित नहीं है, इनकी संपत्ति इनके लिए काल बन गई। राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।